नाज़रीन, वेलकम प्रोग्राम राज़ चमन में। और अगर राज़ चमन भी आपको भी दावत देता है कि अगर आपके को खुदावंद ने कुछ गिफ्ट दे रखा है तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए ताकि बहुत सारी रूहों को फ़ायदा हो सके। आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर रजत पॉल साहब ने, और उनके साथ हैं राकेश धवन भाई, और बातचीत करेंगे जब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कि कैसे आज के इंसान ज़िंदगी जो है वो हमें गुजारनी चाहिए, या बाइबल हमें क्या सिखाती है और हम अपने इर्द गिर्द क्या कुछ देखते हैं। डॉक्टर रजत एंड राकेश भाई, वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राज़ चमन में। और नाज़रीन, अगर आप हमारे गेस्ट स्पीकर से या मुझसे रब्ता कायम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से आप हासिल नहीं कर पाते तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट torontolive.tv पे जाकर आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और कांटेक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो राकेश, डॉक्टर रजत, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइए कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जाते हैं कि वो इतनी बड़ी स्ट्रगल में हैं, इतने अपसेट रहते हैं कि वो अपनी रूहानी सेटिस्फेक्शन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। आप और जो सही मंबा है, जो सही सरचश्मा है, उसकी तरफ रुजू नहीं करते। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी हाँ। थैंक यू पास्टर जी। बहुत सी बातें हैं जो हम बहुत कम वक्त में कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को कह सकें। बहुत से लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से और डिफरेंट डिफरेंट जगहों से। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, मैं कहूँगा ऑल ओवर वर्ल्ड। कई किस्म के लोग किसी किस्म के अपने विश्वास के साथ कुछ कुछ करना मांगते हैं। ठीक है। कुछ लोगों का सोचना है कि हम जो कंटेंटमेंट है वो पैसे से मिल सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि कंटेंटमेंट जो है वो पावर से मिल सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें जितनी भी दुनिया की शांति है वो हम अगर सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से बाहर निकल जाएं तो हमें शांति वहां मिल सकती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने कामों से, ठीक है, और बड़े बड़े जो जलसे हैं वो करें घरों में या बाहर, उनसे हमें शांति मिल सकती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमें शांति जो है वो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा भलाई का काम करेंगे, उनसे हमें शांति मिल सकती है। तो ये किस सोचने के ढंग है। मेरे ख्याल से ये एक, मैं संक्षेप में इसको कहना चाहूंगा कि इन समरी आई एम ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग टुगेदर कि पीपल हैव डिफरेंट वेज to look for the comfort and contentment for their life. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रजत। मिस्टर राकेश, आप बताइए कि इसी क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं अपनी ज़िंदगी में? देखिए ब्रदर जी, ऐसा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन की बात करें तो पहली बुक जो है बाइबल की, जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक, उसमें साफ लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी तरह बनाया। तो अगर हम ये मान के चलें कि हम बंदरों से आए हैं तो हम वैसे बातें करेंगे। अगर हम ये माने कि परमेश्वर ने हमें सर्जा है, उसने अपने स्वरूप में बनाया है, तो क्योंकि हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, उसकी हम क्या कहते हैं उसकी हम क्या कहते हैं एक उसने हमें बनाया है। तो परमेश्वर ने हर किसी के दिल में एक खालीपन अपने लिए छोड़ा है कि हम उसको ढूंढे, उसकी तलाश करें। क्योंकि जैसा वचन कहता है जेम्स 1:17 में कि हर अच्छी चीज जो है वो परमेश्वर से आती है। तो जब तक वो वॉइड, जो परमेश्वर का जो खालीपन है, उसको परमेश्वर की जगह उस दूसरी चीजों से, लेट इट बी स्पोर्ट्स हो, सेक्स हो, ड्रग्स हो,
एक जैसे अपना रजत जी ने भाई साहब ने बोला कि हम जलसों में जाते हैं, अच्छे काम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान के अच्छे से अच्छे काम परमेश्वर की निगाह में गंदे चीथड़ों के बराबर हैं। तो अगर हम कोई भी काम ऐसा करते हैं जो परमेश्वर की रजा से बाहर है या जो परमेश्वर के रस्तों से बाहर है, तो वो परमेश्वर की निगाह में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मंजूर नहीं है। और अगर माने कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को अच्छी अच्छी चीजें देता है, तो हम उसी के द्वारा शांति पा सकते हैं। हमारे अंदर जो उसने वॉइड की जगह या खालीपन की जगह रखी है, वो उसी के द्वारा पूरी हो सकती है, और कोई रास्ता नहीं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर राकेश। डॉक्टर रजत, जैसा कि मिस्टर राकेश ने मेंशन किया कि हम परमेश्वर की प्रॉपर्टी हैं, बहुत खूबसूरत ये अल्फाज हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा सही उन्होंने ये पॉइंट जो है उजागर किया है। अब जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो आज हमें अपने इर्द गिर्द बहुत सारे फॉल्स टीचर्स भी नज़र आते हैं कि वो गलत तालीमात को फैला रहे हैं। ये एक अरसे से चल रहा है, ये आज की महज बात नहीं है, एक ज़माना हो गया है इस बात को होते हुए। अब जो फॉल्स टीचर्स हैं वो एक तो टीचिंग वो फॉल दे रहे हैं और उससे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यानी जैसा कि मिस्टर राकेश ने कहा कि वो परमेश्वर की प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद कर रहे हैं। और वो इन्हीं की बात के मुताबिक जो मिस्टर राकेश ने कही है कि वो भी तो परमेश्वर की प्रॉपर्टी ही थे या हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, फॉल्स टीचर्स या टीचिंग के बारे में? जी हाँ, पहले तो ये बता दें कि सही टीचर कौन है। मेरे ख्याल से राकेश भाई उस पर ज्यादा डिटेल में बात कर देंगे कि जीसस इज द राइट टीचर जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। अब फॉल्स टीचर्स क्या करते हैं? फॉल्स टीचर्स जो हैं वो बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि वो ये करते हैं या ट्रेडिशंस गलत करते हैं, या वो जो जैसे भी हम चाहें उनके बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन बात रहेगी वो दो ही रहेंगी। एक तो ये, मैं मोटी सी बात बताऊंगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि वो फॉल्स टीचर्स हैं, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं। हम इस बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो कितनी हो सकती है, लेकिन मोटी बात जो है वो एक ये है कि वो जो ग्रेस हमें जीसस से मिली है, एक तो वो उसको तोड़ मड़ोड़ देते हैं। तो गलेशियंस 1:6-8 6 वर्ड से लेके 8 वर्ड्स के बीच में बताया गया है कि वो किस तरह से उस ग्रेस को जो हमें जीसस ने दी है उसको पैसे वो खराब कर रहे हैं, परवर्ट कर देते हैं। फिर दूसरी बात है कि वो सच को घुमा देते हैं। जो सच हमें बाइबल में दिया गया है, और पॉल ने इसमें हिब्रूज में, कोलोसियंस में, इवन टिमथी को जब उसने लेटर लिखी उसमें उसने सब में यही बताया है कि किस तरह से ये जो सच्चाई है, जो गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट है, उसको किस तरह से तोड़ मड़ोड़ देते हैं। तो वो ग्रेस और गॉस्पल दोनों को खराब करते हैं। फिर उसके बाद जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमें नजर आती है जो फॉल्स टीचर्स में, जिससे हम कह सकते हैं कि ये ट्रुथ को या गॉस्पल को कवर नहीं करते, उस पे नहीं मानते, जब उनको पैसे का प्यार होता है, लव ऑफ मनी। सो टिमोथी 1:6 चैप्टर 6 वर्स 3-5 जो है वो हमें इस बारे में बड़े डिटेल में बताती है कि किस तरह से, एक्चुअली 3 से लेके 7-8 तक हम चले जाएं तो उसमें बताता है वो ये किस तरह से वो लोग जो हैं उनका जो मेन मकसद है वो पैसा रह जाता है, और जो उस चक्कर में, क्योंकि पैसा उनका प्यार हो जाता है, तो उसलिए दे आर नॉट सर्वेंट्स ऑफ गॉड, एंड देन दे ट्विस्ट, डिसीट करने लग जाते हैं टू द ट्रूथ ऑफ गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, ताकि वो अपने हिसाब से हम सबको गाइड कर सकें, ले जा सकें, ताकि उनको, बिकॉज दे नाउ हैव लव फॉर मनी इंस्टेड ऑफ लव फॉर क्राइस्ट। जी थैंक यू डॉक्टर रजत। मिस्टर राकेश, इसी बात को जब आप उन फॉल्स टीचर्स को कोई ख़ास बात कहना चाहेंगे?
कि भाई खुदा का खौफ करना चाहिए, ये बात है। आप क्या कहेंगे उनके लिए, पर्टिकुलर उस लेवल के लिए? जी बिल्कुल, परमेश्वर के वचन में एक बड़ा अच्छा वर्स है इसके बारे में। वो कहते हैं, कर्स्ड इज द मैन हु पुट्स हिज फेथ इन मैन। हिंदी में बोलेंगे तो वो कहते हैं, श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखता है। Right. तो पहली बात तो ये मैं एक बड़े ब्रीफ में एक राज की बात बताना पसंद करूंगा कि जितने भी ज्यादातर लोग हैं, दे आर फॉलोइंग व्हाट देयर पेरेंट्स वर फॉलोइंग। जैसे मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो मेरे पिताजी मंदिर जाते थे, तो मेरे लिए मंदिर मेरा धर्म बन गया। कोई क्रिश्चियन है तो वो अपना चर्च जाते थे। तो हमने खुद अपना परमेश्वर नहीं देखा, हमने तो एक भेड़ चाल में रहे कि जो चीज दूसरे लोग कर रहे हैं हमने उसी को फॉलो किया। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड हैज चिल्ड्रन बट नॉट ग्रैंड चिल्ड्रन। जैसे अगर मैंने जो हिंदू धर्म से आया तो मैंने परमेश्वर को अपना, प्रभु यीशु मसीह को अपना कहते हैं लॉर्ड एंड सेवियर माना। मेरे बच्चों ने इसलिए नहीं माना क्योंकि उनका फादर मानता है। जब उनको इस बात का एहसास हुआ, जब उन्होंने अपने फादर में चेंजेस देखे शायद, तो उन्होंने इंडिविजुअल तौर से मांगा। जैसे वचन में एक बहुत बड़ी बात बोली गई है कि a tree is known by its fruit। एक जो पेड़ है अपने फलों से जाना जाता है। तो जो अच्छे फल हैं, जो अच्छी चीजें हैं, वो तो परमेश्वर की जो पवित्र बाइबल है, जो परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के जरिए हजारों साल में 40 या उससे ज्यादा लोगों से लिखवाई, वही एक सच है। जो जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं तब तक हम आजाद नहीं होंगे। और वचन कहता है, अपने परमेश्वर का वचन, कि तुम सच को जानोगे और सच तुम्हें आजाद करेगा। कोई इंसान हमें आजादी नहीं दे सकता। कोई हम इंसान हमें, हमारे अगर लेटर से हम बीमार हैं या हम डिप्रेशन में हैं या हमारे मन में शांति नहीं है, तो वो जो कमियां है वो परमेश्वर फिल कर सकता है। इंसान के पास तो है नहीं, वो देगा कैसे? वेल सेड मिस्टर राकेश। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि जिस तरह से मिस्टर राकेश ने बड़ी खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया है कि मसीह खुदावंद की तालीम जो है, उस वक़्त जब मसीह खुदावंद आए, बहुत सारों के लिए अनोखी थी, बड़ी डिफरेंट थी। और आज भी उसकी सिचुएशन जो है, मसीह की तालीम का जो सिलसिला है, वो बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे एरियाज़ में लोग आज भी इससे मुनकिर है और उसको कहते हैं जी नहीं, ये मन घड़त बातें हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस है आज भी सोच में? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक जो राकेश भाई ने एक बात कही कि हम फॉलो करते हैं, जो वैसे ही बहुत से लोग फॉलो कर रहे हैं जो उनके पेरेंट्स फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और मैं भी कहूँगा, मैं भी ऐसे ही था जब तक हम उस वॉइड को जो अंदर था उसको हम ढूंढते नहीं, जिसको कहना है कि सच्चाई नहीं ढूंढते। लेकिन मजेदार बात यह है कि चाहे हम कहीं भी हों, जब हम सच्चाई ढूंढने लगते हैं तो हमें सच्चाई सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वो है जीसस। ठीक है जी, साफ साफ है, पूरी बाइबल भरी पड़ी है। और आप अपने जिंदगी में जब आप इस बात को ले लेते हैं तो आप समझते हैं जीसस इज द ओनली वे, ही इज द ट्रूथ एंड ही इज द लाइफ। ही इज द वे, ही इज द ट्रूथ एंड ही इज द लाइफ। जब तक आप, जैसा कि वचन में भी लिखा है और राकेश भाई ने पहले भी बताया था हमें, चख के देखो परमेश्वर भला है। जिसने इसको चखा नहीं, जिसने जीसस को चखा नहीं, इसलिए जीसस ने कहा था, आई एम द ब्रेड, माई बॉडी इज द ब्रेड, राइट। सो बहुत से चेले उनको छोड़ के चले गए थे तब, और अब भी वही बात आ जाती है, बिकॉज व्हेन ही इज सेइंग आई एम द ब्रेड, तो लोगों को ये नहीं समझ आती कि व्हाट शुड वी डू विद इट, हम क्या करें। ये कैसे हो सकता है कि इंसान, जो, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जीसस is not the man, Jesus is God, the Son of God, and he sits
with God at this time. जी, थैंक यू डॉक्टर रजत। वापस मिस्टर भी आ रहा है राकेश, हमारे लिए। जब आप दो एक्सपीरियंसेस रखते हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया कि आप हिंदू धर्म से हैं और इस वक्त जो आप मसीहत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब सारा कुछ आपने कर लिया और कर रहे हैं, तो अभी आपकी सोच जो है या ईमान जो है एवर लास्टिंग लाइफ या लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में क्या कहेंगे आप, या क्या मैसेज देंगे उन लोगों के लिए जो अभी भी दूर है मसीह खुदाबंद से? देखिए, ऐसा है कि एक मैं और परमेश्वर के वचन से सच्चाई बताना चाहूंगा। दैट परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। लोगों के मन में बहुत गलत फहमी है कि आवर एवर लास्टिंग लाइफ स्टार्ट आफ्टर आवर डेथ। बट परमेश्वर का वचन कहता है, आई कैन नॉट रिकॉल व्हाट वर्स इट इज, बट इट क्लियरली सेज दैट परमेश्वर को जानना, यस, जॉन 17:3 है, वो कहता है अनंत जीवन ये है कि हम तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो जब हम, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों की गलत फहमी है कि वो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, बात इससे उलट है। बिकॉज गॉड इज विजडम, परमेश्वर बुद्धि है, परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को ढूंढता है। तो जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमारे को ढूंढ रहा है। और अगर जब तक हम लोग बहुत सारी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, पर जो सच्चाई है, क्योंकि हमारे को वो भाती नहीं है, यू नो, देयर इज ऑलवेज फाइट बिटवीन स्पिरिट एंड फ्लैश। परमेश्वर आत्मा है, हम उसकी बातों को आत्मा और सच्चाई से जान सकते हैं, पर अगर हम उसको संसारिक बातों से जानने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए सब ने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं। आज सुबह भी मेरी एक टॉकिंग टू समबडी, उनको मैंने बार बार कहता हूँ कि तुम जब तक तकलीफ में हो, तुम्हें परेशानी है, तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया संसार में, तुम्हें संसार का बहुत ज्ञान है, परमेश्वर का वचन तो पढ़ के देखो। परमेश्वर का वचन जैसे बार बार कहते हैं कि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हम बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, सच्चाई ये है कि बाइबल हमारे को पढ़ती है। जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो परमेश्वर का वचन एक एक करके हमारे पे उजागर करता है। तो जो भी जिस मर्जी धर्म से आए हैं, आजकल तो आपको इवन बाइबल किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। पर ये है कि जब तक हम अपने, क्या कहते हैं, हमने अपने आसपास जिसे कहते हैं ना जंगले लगा रखे हैं, वी आर इन केज, till we want to come out of the cage and we want to know what is being told, we will be in bondage. हम तब तक क्या है, अपने आप को बॉन्डेज को क्या बोलेंगे, कैसे अपने आप को एक जकड़ में रखेंगे, बंदिश में रखेंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, आई विल बी इन वेरी शॉर्ट, हिज बर्थ वाज यूनिक, उनका जन्म अद्भुत था क्योंकि वो कुंवारी कन्या से पैदा हुए। उनका जीवन अपना पाप से अपना अलग था। उनका मरना जो था प्रभु यीशु मसीह के जीवन के दौरान, आकाश से आवाज आके परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसकी सुनो। फिर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वो मुर्दों में से जी उठे, और जब ये बाइबल लिखी गई तब वो कहता है, लूक की पुस्तक में लिखा है कि 500 लोगों जो अभी भी जिंदा है, उन्होंने उनको अपनी आंखों से देखा। तो ये हिस्टोरिक फैक्ट है, बिब्लिकल फैक्ट है। और ये जब तक आप एक चीज, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, हम जब तक संसार के रास्तों को ढूंढते रहेंगे तब तक हम, क्या कहते हैं, निराश रहेंगे। जब परमेश्वर के कदमों में आ जाएंगे तो वो हमें रास्ता दिखाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर राकेश। डॉक्टर रजत, आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड है। 20 सेकेंड में आज की गुफ्तगू को आप कैसे इख्तिताम तक पहुंचाएंगे?
जी, मैं टिमोथी 1 चैप्टर 6 की वर्स में ख्याल से पढ़ दूंगा। लास्ट वर्स 6 है, चैप्टर 6 की वर्स 6। Godliness with contentment is great gain. Godliness with contentment is great gain. अच्छा होना, गॉडलीनेस होना, खुदा के उस बताए हुए रास्ते पे चलना, बाइबल पढ़ना, अच्छे काम करना, खुदा से रोज दुआ करना, ये तब तक पूरा मुकम्मल नहीं है जब तक हम कंटेंट नहीं है। हम संपूर्ण तरीके से ये नहीं मानते कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है हम उसके साथ खुश नहीं हैं। और पॉल ने ये भी इसलिए कहा कि कंटेंटमेंट कम्स विद प्रैक्टिस। उसने कहा कि मेरे को कंटेंटमेंट लेने के लिए आई हैव टू प्रैक्टिस। मेरे को बार बार अपने को कहना पड़ा कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूं, मैं जो है उसमें खुश हूं। तो अगर हम गॉडली हैं, गॉडलीनेस हमारे अंदर आसपास है, लेकिन हम कंटेंट नहीं हैं, तो फिर हम खोजते ही रहेंगे कुछ और। थैंक यू डॉक्टर रजत एंड मिस्टर राकेश। वक्त इजाज़त नहीं देता कि ज़्यादा देर आपके साथ ठहर सके, लेकिन आई होप कि आज का प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को पसंद आएगा। और नाज़रीन, आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाके इस बात को देख सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हासिल कर सकते हैं, ईमेल एड्रेसेस हासिल कर सकते हैं। और आपने अगर कोई भी कमेंट देना है तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर राबता कायम कीजिए। और खुदावंद ने चाहा तो नए मौजू के साथ अपने इन्हीं मेहमानों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वंस अगेन मिस्टर राकेश एंड डॉक्टर रजत, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड खुदा हाफिज़।